अगर आप सवाल घास से पूछेंगे तो वो कहेंगी कि मेमना सबसे बड़ा राक्षस है जो उसे जड़ों से नोचकर खा जाता है। लेकिन वही मेमना जब शेर के सामने खड़ा होता है तो अचानक वही राक्षस अब मासूम प्रतीत होता है। लेकिन अगर वही सवाल आप शेर से पूछेंगे तो उसके लिए वही मेमना रक्षक है, जीवनदाता है, जो उसकी भूख मिटाता है। तो असल में राक्षस कौन है और रक्षक कौन है, या कोई निश्चित जवाब नहीं है। जवाब हमेशा उस पर निर्भर करता है कि आखिरकार सवाल पूछ कौन रहा है। और यही नियम मानव समाज में भी लागू होता है। एक व्यक्ति जो सबके लिए वीर है दूसरों के लिए हत्यारा हो सकता है। जिसे एक पक्ष शहीद कहता है दूसरा पक्ष उसी को आतंकवादी घोषित कर सकता है। सत्य का चेहरा स्थिर नहीं है, वह आंखों में बदलता रहता है जिससे उसे देखा जा रहा है। इस पूरे खेल में सत्य कहाँ है? शायद सत्य कहीं नहीं, या फिर शायद सत्य हर जगह है और इसलिए पकड़ में नहीं आता। सत्य किसी ठोस आकार में सामने कभी नहीं आता, वह केवल दृष्टिकोण की परछाइयों में टिमटिमाता रहता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने दृष्टिकोण को अंतिम मान लेना चाहिए, या हमें दूसरों की आंखों से भी चीजों को देखना चाहिए, भले ही वह दृष्टिकोण हमें असहज कर दे? शायद इंसान के लिए यही एकमात्र रास्ता है, यह मान लेना कि हर जीव, हर व्यक्ति अपनी सच्चाई में बंदी है, और जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते तब तक हम बार बार राक्षस और रक्षक की परिभाषा में उलझे रहेंगे। सोचिए, यह दृष्टिकोण हमें नैतिकता और अच्छाई बुराई की परिभाषाओं में कितना गहरा चोट करता है। क्या वाकई में कोई वस्तुनिष्ठ अच्छाई होती है, या फिर अच्छाई और बुराई केवल नजरिए का खेल मात्र है? क्या मेमना सच में निर्दोष है, या फिर शेर ही सही है, क्योंकि वह भी तो जीवन की अनिवार्य भूख से मजबूर है? यहीं पर इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। वह भूल जाता है कि उसका न्याय, उसका निर्णय, उसका सही और गलत दरअसल उसकी स्थिति, उसकी सुविधा और उसकी दृष्टि का प्रतिबिंब ही है। मेमने के लिए घास केवल भोजन है, लेकिन घास के लिए वह भोजन मृत्यु है। शेर के लिए मेमना जीवन का साधक है, लेकिन मेमने के लिए शेर संहारक है। तो फिर न्याय कहाँ है? कौन सही है और कौन गलत? शायद सच्चाई यह है, न्याय का कोई परम रूप नहीं होता। नैतिकता एक दृष्टिकोण है, न कि शाश्वत नियम है। और जब तक हम यह नहीं समझेंगे, हम हमेशा दूसरों को उनके नजरिए से काटेंगे और खुद को सही ठहराते रहेंगे। तो अब सवाल यह उठता है, अगर सच्चाई बुराई केवल नजरिए पर निर्भर है तो इंसान को किस रास्ते पर चलना चाहिए? शायद एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है करुणा का। जब हम मान ले कि हर प्राणी अपने नजरिए से सही है, तब हमारे पास किसी को राक्षस घोषित करने का अधिकार कम हो जाता है। तब हम समझ पाते हैं कि शेर भूख से मरता है, मेमना जीवन के लिए खाता है, और घास भी जीना चाहती है। हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो अगली बार जब आप किसी को गलत कहें तो सोचिए, क्या वास्तव में वे गलत है, या सिर्फ आपके नजरिए से गलत है? जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, दुनिया को एक ही फ्रेम से मत देखो। अगर देखना ही है तो शेर की आंख से भी देखो, मेमने की आंख से भी देखो, और घास की आंख से भी। तभी शायद आप जान पाओगे कि सच हमेशा बहुआयामी होता है, और शायद यहीं से इंसान थोड़ा कम हिंसक, थोड़ा कम कठोर और थोड़ा ज़्यादा दयालु बन सकता है। तो अगली बार जब आप किसी को राक्षस कहे या रक्षक, तो याद रखिएगा, बात बस नजरिए की है। मेरा नाम आदर्श है। मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगली बार नए विचार के साथ। बाय।